हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरे भगवान अति प्यारे, प्रसन्न, और उन्होंने हमको क्या सिखाया कि आप ऐसे चलिए जैसे घड़ी की सुई चलती है, समय बताती रहती है, प्रकृति अपना समय बताती रहती है, हर पहर बताती है, हर पल बताती है। और जब समय आता है तो वह उसका पूर्ण रूप से सामने रख कर प्रत्यक्ष दिखाती है। तो ऐसे ही हमारे भगवान हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप मेरा विराट रूप देखिए। जब जब उन्होंने उनसे प्रतीक्षा की थी, उन्होंने जब कहा कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, जब उनके कहने पर उन्होंने विराट रूप दिखाया, तब उन्होंने कहा कि तू मेरा जैसे विराट रूप देख रहा है, ऐसे मेरा चतुर्भुज रूप भी देख। चतुर्भुज रूप दिखाया, द्विभुज रेख भी दिखाया। तो रूप जो हैं उनके अनंत हैं, अनेक हैं। आप किसी भी विराट रूप में देखिए, एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है। और यहाँ वो कहते हैं कि आप किसी भी रूप में मुझे देखना चाहोगे, लेकिन हर रूप में आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य भयभीत हो जाता है। ऐसे अर्जुन कितने ही हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर, भगवान कहीं अलग नहीं है, भगवान यहाँ ही है, हमारे साथ हैं। तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से सामान खरीदते हैं, घड़ी का मोल जब उसके मोल से अधिक होता है तभी वो बेची जाती है, यानी उसमें क्या है, छुपा हुआ है। इसी प्रकार से जब हमें किसी चीज़ की चाह होती है, लगन होती है, तब हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन कितनी अच्छी है, अगर हम उसमें मोह से देखते हैं और उसमें वासना के रूप से देखते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। लेकिन जहाँ हम उस प्रभु का नाम लेकर के देखते हैं और उनको देखते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है। हर पल जिस प्रकार से घड़ी का मोल है, घड़ी की कीमत अगर मान लीजिए जितने भी रुपए हो, लेकिन उससे आई हुई कीमत में उसको तो कुछ मुनाफा रखना ही है। इसी प्रकार से ये संसार है, तो यहाँ घाटा और मुनाफे के बगैर कुछ भी नहीं चल रहा है और ना चलता है। मेरे भगवान इतने अटूट, इतने अपार हैं कि उनकी सीमा का तो आप पार ही नहीं लगा सकते, उनका आप मोल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आप घड़ी का मोल कर सकते हैं और उसमें ये भी बता सकते हैं कि इसने उसमें कुछ अपना मार्जिन रखा है, क्योंकि बिना उसके वह उसको बेचेगा नहीं। तो उसकी मूल जो कीमत है वो क्या है, तो उस वो ही है कि वही परमात्मा का है कि उनकी मूल क्या है। उस मूल को अगर आप जान लेते हैं तो आपका जीवन सफल है। और प्रभु तक पहुंचने की लगन, लालसा यही होती है कि जो अपने भक्तों को वो हमेशा अपने नज़दीक बुला लेते हैं। तो भक्ति में शक्ति की ज़रूरत नहीं होती और शक्ति में भक्ति की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रूरत है। तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आपके पास शक्ति होगी वैसे आप भक्ति कर सकते हैं। आपके पास सामर्थ्य है, आप उठ बैठ सकते हैं। धन दौलत से नहीं, आप अपने स्वस्थ से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने हृदय से जो काम कर सकते हैं, मेरे परमात्मा की दी हुई जो ये अनमोल चीज़ है आपको, उसका आप उपयोग कर सकते हैं।
इससे बड़ा और कुछ नहीं दान है। ये दान सबसे बड़ा दान है। आप हमेशा भगवान का स्मरण करते रहिए, चलते रहिए। हर पल, हर घड़ी आपका हमेशा भगवान साथ देते हैं। और जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, इंजन पेट्रोल तो उसमें होता है, लेकिन चलाने वाला तो वहाँ जो ड्राइवर बैठा है वही उसको चला रहा है। तो इसको चलाने वाला कौन है? हमारे अंदर बैठा हुआ कौन है? हमसे बोलने वाले शब्द कौन बुलवा रहा है? ये सब परमात्मा की देन होती है। हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी कृपा होगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं, तभी हम कुछ दो शब्द बोल सकते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो इसमें व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए और सामर्थ्य को हमेशा बनाने रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वस्थ हैं तो हमेशा अपने प्रभु के ध्यान में चलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है, परम आनंद। जय श्री कृष्णा।